हेलो फ्रेंड्स, एनएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 7th के चैप्टर 1 जिसका नाम है ऑन इक्वेलिटी के नोट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इक्वेलिटी लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और यह डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस चैप्टर में हम इक्वेलिटी के बारे में और अधिक जानेंगे कि इक्वेलिटी क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और हम ये भी जानेंगे कि भारत में सभी समान हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वल राइट टू वोट यानी मताधिकार की समानता। भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में सब अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार है, फिर चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वह गरीब हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी 18 साल का है या फिर 18 साल से ऊपर है, वह वोट दे सकता है। इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। ये सभी डेमोक्रेसीज का आवश्यक पहलू है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का विचार इक्वेलिटी के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर अडल्ट, स्त्री हो या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। एक असमानता है कि कोई इंसान गरीब है तो कोई अमीर है, पर निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को और दूसरी अनेक वजहों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है, जैसे जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत यानी रूरल इंडिया में रहते हैं तो कास्ट आइडेंटिटी का अनुभव शायद बहुत छोटी उम्र में ही हो जाता है, और यदि आप भारत के अर्बन इंडिया यानी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद आप ये सोचते होंगे कि शहरों में रहने वाले लोग कास्ट में विश्वास नहीं करते। पर एक प्रमुख इंग्लिश न्यूज़पेपर के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए, तो इसे देखकर आपको पता चलेगा कि हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग खुद को संबोधित करने के लिए यूज करते हैं। दलित का अर्थ होता है ब्रोकन यानी टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित इस बात पर संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। दलित लोगों के साथ भेदभाव होता था। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा झूठन में लिखा है कि उन्हें स्कूल में जमीन पर बैठना पड़ता था। जब वह कक्षा 4 में थे तब हेडमास्टर ने उन्हें स्कूल और प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाने को कहा। रिलीजन के आधार पर भी लोगों के साथ भेदभाव होता है। जैसे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को रेंट पर अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, बहुत कोशिशों के बाद उन्हें अपार्टमेंट मिला। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, जब भी लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह मानता है कि उसके काम की भी डिग्निटी यानी गरिमा है। इसलिए वह आग्रह करता है कि उसकी फीस उसे सम्मान पूर्वक दी जाए। इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र में समानता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका मतलब ये है कि देश के सभी व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वह सभी समान माने जाएंगे। पार्लियामेंट यानी संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे विचारों को पार्लियामेंट में उठाते हैं और उन्हें डिस्कस करते हैं। The recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution, यानी समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। फर्स्ट, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति इक्वल है,
यानी कि समान है, मतलब हर व्यक्ति, देश के राष्ट्रपति से लेकर डोमेस्टिक वर्कर तक, सभी को देश के सेम लॉज का पालन करना है। सेकंड, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्ड, हर व्यक्ति पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे कि प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स एक्सेट्रा। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्य किए गए इक्वालिटी के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। फर्स्ट, कानून के द्वारा। सेकंड, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स के द्वारा डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज की मदद करके। भारत में ऐसे बहुत कानून हैं जो हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किए जाने के अधिकार की रक्षा करते हैं, पर कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है। सरकार ने उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। जिन लोगों को भी पहले अवसर नहीं मिले, इन योजनाओं द्वारा उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होंगे। ऐसी ही एक स्कीम है मिड डे मील स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स यानी सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस स्कीम को भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को इसे अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर शुरू करने के निर्देश दिए। एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील स्कीम। इस प्रोग्राम को शुरू करने से बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स सामने आए, जैसे स्कूल में दोपहर का भोजन मिलने की वजह से गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया और रेगुलरली स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहले बच्चे लंच करने घर जाते थे, फिर स्कूल आते ही नहीं थे, लेकिन जब से मिड डे मील मिलना शुरू हुआ, बच्चों की अटेंडेंस में काफी सुधार आया है। कुछ मदर्स को पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस प्रोग्राम से कास्ट प्रिजुडिसेस को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। कुछ बच्चे खाली पेट स्कूल आते थे और इस वजह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, लेकिन मिड डे मील स्कीम ने गरीब विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। सेल्फ रिस्पेक्ट जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, लेकिन व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने। लोगों के प्रेजेंट एटीट्यूड को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करेंगे कि कोई भी इंसान इंफीरियर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार डिजर्व करता है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वालिटी स्थापित करना एक स्ट्रगल है, जिसमें सभी व्यक्तियों और विभिन्न कम्युनिटीज को सहयोग देना है। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, यानी अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। संसार में ऐसी बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां समानता का मुद्दा अभी भी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, जिसके लिए समुदाय संघर्ष कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वह लोग आज भी
अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकन अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन रोजा पार्क्स के इनकार से अफ्रीकन अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हो गया, जो सिविल राइट्स मूवमेंट यानी नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। 1964 के सिविल राइट्स एक्ट ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को खत्म कर दिया। इस एक्ट में यह भी कहा गया कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे किसी भी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। उन बच्चों को अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की चुनौती। हम किसी भी देश को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। हमेशा से ही ऐसी कम्युनिटीज और व्यक्ति होते हैं जो डेमोक्रेसी को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वह संघर्ष है जो सभी व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। फर्स्ट, स्टेट किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सेकंड, कोई भी नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी प्रकार की अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। सभी लोग दुकानों, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में जा सकते हैं। सभी लोग होली और पार्टली स्टेट फंड्स द्वारा मेंटेन किए गए जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और पब्लिक रिजोर्ट के स्थानों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.